मैंने अनम को स्कूल भूखा नहीं बस कर दो, बस कर दो। खुद को मां कहती हो तुम? अपना हक जताने आई थी? कभी कोई फर्ज निभाया तुमने? ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, इसी बहाने ट्रैफिक के इशू से जान ही छूट जाए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी फरमाएं। लॉयर की कॉल आई थी। आपकी बात हुई? कल आ रहे हैं वो लोग। अब मुझे सनाया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगी। कल के बाद से मुझे एहसास हो गया है कि मैंने शायद माँ बनकर तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। माँ जो एक बच्चे के लिए उसकी पहली पनाहगाह होती है, वो तो मैंने अपनी खुदकश चाहत के लिए तुमसे छीन ली थी। अब से मैं सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचूंगी। मेरा तुम तक पहुँचने का जो रास्ता मेरी ज़िद ने रोक रखा था, अब मैं उसे मोहब्बत की चाबी से खोलूंगी, इंशाल्लाह। साफिया, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुम वो पेन ड्राइव ख्वाजा को सेल आउट करने गए थे ना? बताओ, रेस्टोरेंट में तुम मुझसे इसी सिलसिले में मिल रहे थे ना? तुमने तो बोला था कि तुम्हें मामा से प्रॉब्लम है, तो फिर तुमने भाई को नुकसान क्यों पहुंचाया? बताओ। तुम्हें तो पता था ना कि वो ऑलरेडी कितने परेशान है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या? तुम चाहते क्या हो हमसे? तुम्हारी माँ को बर्बाद करना। और हाँ, दी मैंने पेन ड्राइव, एंड यू नो व्हाट, मुफ्त में दी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे वलीद को नुकसान पहुंचाकर दुख हुआ, लेकिन हाँ, महमूदा कमाल को तकलीफ देकर बहुत खुशी हुई। तो मेरा शक सही था। हमारा बिजनेस प्लान तुम्ही ने लीक किया है। तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने कि तुम मुझे और मेरे नाम को इस तरह बदनाम करते फिरो। क्या कर रहे हैं महमूद? जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हैं। मुझे रोकने से पहले पूछो इससे पूछो कि ये क्या करता फिर रहा है। महमूद, प्लीज प्लीज काम डाउन। आंटी, आप पहले हमसे तो पूछ ले कि इसने किया क्या है, वजह क्या है। तुम मेरी माँ को क्यों इन्वॉल्व कर रही है सब में? अच्छा, मैं इनको इन्वॉल्व कर रही हूँ? तुम जो मर्जी करते फिरो और हम किससे पूछ भी नहीं सकते। एंड डू नॉट टच मी। हाँ, कि तुम मेरी बीवी हो। अरे बीवी का तो फर्ज होता है हस्बैंड को सपोर्ट करे, लेकिन तुम तो कभी मेरी बनी नहीं। तुम्हारी बीवी थी, इसीलिए तुम आज तक बचे हुए हो। लेकिन अब मैं तुम्हें इससे मिसट्रीट नहीं करने दूंगी। चलो नाइमा। मैमूना प्लीज बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। देखो मैमूना, घर की बात है, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं प्लीज। घर की बात है, इसीलिए घर तक रख रही हूं, वरना जो हरकत इसने की है इसको तो जेल में होना चाहिए। लेट्स गो। नाइमा बेटा मेरी बात सुनो। मैमूना,
मामा, आपने जो कुछ भी किया ना वो बहुत गलत है। अभी भी तुम जावियार की साइड लोगी। मैं तो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती ना, दैट्स फाइन। लेकिन भाई से तो लगाव था ना तुम्हें, या वो भी खत्म हो गया है? मामा बस कर दें आप, और ये भाई को बीच में लाना छोड़ दें। मैं आज यहाँ आपके सामने क्यों खड़ी हुई हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जावियार गलत है। घर छोड़ना इस मसले का हल नहीं है मामा। जावियार जो कुछ करे मैं उसके लिए उसको आजादी नहीं दे सकती। जावियार विल हैव टू पे फॉर इट। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है यहाँ मामा? नाइमा, मुझे कोई बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ? ये आप मुझसे क्या पूछ रहे? एक बात तो आप मामा से पूछे ना, है ना मामा? मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये जो कुछ हुआ है जावियार ने किया है, एंड आई कॉट हिम रेड हैंडेड टुडे। मैंने अपने कानों से सुना। तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो नाइमा से पूछ सकते हो। हम बैठ के बात करें प्लीज। मैंने आपसे पहले ही कहा था मामा, इस मामले में आखिरी फैसला नाइमा का होगा। वलीद, ये अभी भी बहुत इमेच्योर है और जावियार इसको मैनिपुलेट कर रहा है। भाई आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही हो ना? तुम सजा देना चाहती हो मुझे क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी का फैसला खुद कर दिया था। That's it। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है तुम्हारी। मैंने आपका फैसला माना ना मामा। जावियार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला मेरा है, सो प्लीज आप मेरे फैसले को रिस्पेक्ट दें। तुम दोनों कभी मेरी कोई बात सुनते भी हो? Do you ever listen to what I am trying to say? नाइमा, क्या तुम वाकई मामा को? भाई मेरा मामा को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस अपनी शादी को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मजबूर नहीं हो, याद रखना, इस घर में लौटने के लिए तुम हमेशा आजाद हो। इस बात को भूलना मत। जाओ, जाके आराम करो, कुछ दिन यहीं रहो। गो टेक रेस्ट। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं, खाला अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे खालू की ब्रेन फंक्शनैलिटी भी मुतासर हो रही है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे वक्त गुजर रहा है वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और अल्लाह ना करे उनके जागने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टर को डांटा आगे से। मैंने कहा तुम कोई मालिकुल मौत के पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हें कैसे पता? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। आखिरी दम तक खालू के जागने के लिए दुआएं करेंगे। क्या हुआ?
आप लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कोई मर गया है क्या? बचपन से काली जबान है ना तेरी, यही चाहती थी ना तू। मेरा दिल कह रहा है, हाय अल्लाह, मुझे लगता है अलीम साहब नहीं बचेंगे, कुछ हो जाएगा उनको। क्या क्या हुआ है बाबा को? सब खैरियत है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब जरूर हो जाएगा। हमेशा से चाहती थी कि मैं बेवा हो जाऊं ना। अम्मी अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता कि आप लोग बाबा की बात कर रहे थे। झूठ बोल रही है, हमेशा कहती है खुदा न खास्ता अलीम साहब मर जाए। अम्मी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत मत समझे। फुरकान तुम ही समझाओ ना अम्मी को। तुम समझाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अपना ख्याल रखें। फुरकान, अम्मी छोड़ दे मुझे, मत कर बात मुझसे। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। खुदा का वास्ता आप उल्टी सीधी बातें मत सोचे बाबा के बारे में, कुछ नहीं होगा उन्हें। उसने बताया है अभी मुझे, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी उठने की उम्मीद नहीं रही है अब। अलीम साहब को कुछ हो गया तो क्या बनेगा हमारा? मैं बस अभी आई हूँ। पुप्पो अपनी प्रिंसेस को इतना मिस कर रही थी तो उन्होंने सोचा प्रिंसेस को जाके मिल लिया जाए। पर अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी आप घर पे ही होंगी। पिंकी प्रॉमिस, जब तक मेरी प्रिंसेस घर नहीं आएगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। चलो अब जल्दी से आओ, हम नाश्ता करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस। बस ठीक है, तुम जाओ। मुझे तो प्लेन मिल्क चाहिए। पर आपको तो स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं पसंद था प्रिंसेस। मुझे पसंद है पर अब मुझे प्लेन मिल्क चाहिए। प्लेन मिल्क हम कल पी लेंगे, आज आप स्ट्रॉबेरी मिल्क पी लो। मेरे हाथ से तो मेरी प्रिंसेस पी ही लेगी, है ना अनम? चलो चलो चलो, पैक से। दैट्स अ गुड गर्ल। चलो अब इसको आपने सारा खत्म करना है, ओके? जल्दी से फिनिश करो, फिर हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज़ावियार। हाँ प्लीज बोर मत कीजिएगा। तुम नाइमा को वापस ले आओ। नाइमा को मैंने जाने को नहीं कहा, इसी तरह मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता वापस आने के लिए। देखो ज़ावियार, नाइमा जैसी पुरखुलूस लड़की के लिए तुम्हें एफर्ट करना चाहिए। मैमुना की नफरत में तुम नाइमा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखो बेटा, अच्छे बुरे लोग तो दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं, लेकिन मुखलिस शरीक हयात बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और हमारी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी क्लास में मिडिल क्लास की तरह मजबूरी के नहीं बल्कि बिजनेस के और फ़ायदे नुकसान पर मबनी रिश्ते होते हैं, और तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। ये बात तुम्हें मानना होगी। पैसे से ज़्यादा तुमने उनकी रेपुटेशन को दांव पर लगाया है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, और एक माँ को अपनी औलाद के साथ बिल्कुल सच्चा ही होना चाहिए। नाइमा ने बेटा इस रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश की है। कमी तुम्हारी मेरे में? हाँ, कह लेने दो मुझे, है तुम में कमी, फिर भी नाइमा ने तुम्हें अपनाया। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपना फ़र्ज़ पूरा करो और नाइमा की खातिर मैमुना को बख्श दो। देखो ज़ावियार, इस घर को नाइमा जैसी लड़की की, बल्कि खुद तुम्हें नाइमा की बहुत ज़रूरत है बेटा। क्या सोच रहे हो बेटा?
अगर नायमा को मनाना पड़े तो मनाओ, शी डिजर्व्स इट। नायमा ने अपने पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले किया है बेटा, अब तुम्हारी बारी है कि एक अच्छे शौहर साबित हो। जैसी जिंदगी तुम चाहते थे और हम नहीं दे सके एज अ पेरेंट, मैं और महमूद तो नाकाम रहे, पर तुम्हारे पास वक्त है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर, और सबसे बढ़कर इन सारी खुशियों पर तुम दोनों का हक है बेटा। माजी की तलखियों को भुलाकर मूव ऑन करो ज़ावियार, सोचो मेरी बातों पर। अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ। एक फेवर चाहिए तुमसे। कहो सुनाया। देखो, तुम अनम का नेचर बहुत अच्छे से जानती हो, और समाना का भी। अनम इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रही है, छोटी है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसको एक वे आउट दिखाना है, वो तुम ही दिखा सकती हो। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अनम के क्लोज किया, क्योंकि ना तो तुम उसकी दोस्त बन पाई हो और ना ही उसकी माँ। हम अपने इख्तिलाफात साइड पे रख के अनम के बारे में नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं। क्या हुआ, थक गई तुम? हाँ, तुम तो इस घर में आई इसीलिए थी कि इधर का लाइफस्टाइल चाहिए था तुम्हें, वरना हमारे घर के प्रॉब्लम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? 2 मिनट के लिए मुझे सिनेरियो से निकाल दो। क्या तुम अभी भी अनम को अकेला छोड़ोगी? शुक्र है कि तुम्हें ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई कि ना तो तुम्हारा मेरी फैमिली और ना ही मेरे घर से कोई लेना देना है। और जहाँ तक रही बात अनम की, तो मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम्हारे सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ये सारी बातें जाकर मेरे भाई के आगे करना, इन मीठी बातों में वही आ सकते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, मेरा काम तो हो गया। तुम अनम का ख्याल रख लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रेस्ट करो, एग्जॉस्ट लग रही हो। ठीक है, ये फाइनेंस वालों को देता। आज तो आपकी मीटिंग थी ना समाना के लॉयर्स के साथ? हाँ, अभी थोड़ी देर में वहीं जाना है मुझे, उसी के बारे में सोच रहा था। तुम भी साथ चलो। और नहीं, मैं समाना के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। और दूसरा, अनम के लिए सबसे बेहतरीन फाइट आप ही कर सकते हैं। उसका माँ और बाप दोनों के लाने का हक सिर्फ आप ही के पास है, और किसी के पास नहीं होना चाहिए। थैंक यू, मेरा दिल बड़ा कर दिया तुमने। थैंक यू। आई थिंक आपको निकलना चाहिए, वरना लेट हो जाएंगे। मैं संभाल लूंगी यहाँ पर सब। थैंक यू। ठीक है, मैं वलीद साहब से बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। किस मैटर? वलीद साहब, मिस समाना आपसे अकेले में बात करना चाहती हैं, आप बात कर लें। वलीद, क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम आ गए। मैं जानती हूँ कि तुम अनम के लिए आए हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। उस दिन सारी गलती मेरी थी, लेकिन मैं क्या करूँ वलीद, मेरे फाइनेंसेस अभी तक काबू में नहीं आ पा रहे। मैं अनम को स्कूल से लेना इसलिए भूल गई थी,
वलीद, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अनम के लिए अच्छी माँ साबित हो सकूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कामयाब भी हो जाऊँगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी हमारी, यानी मेरी और अनम की ज़िंदगी में। वलीद, तुम्हें और मुझे मिलकर अनम की ज़िंदगी को ठीक करना होगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। मैंने अपनी सारी डिमांड्स भी ख़त्म कर दी और मैंने लॉयर को भी बता दिया। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जी मामा, आपने बुलाया? हाँ, बैठो सुनाया। तुम आज वलीद के साथ मीटिंग में क्यों नहीं गई? तुम्हें जाना चाहिए था। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पाइल अप है, और समाना का रवैया तो आपको याद ही है। वलीद ने बहुत इंसिस्ट किया था, लेकिन मुझे सही नहीं लगा। वलीद बिल्कुल ठीक इंसिस्ट कर रहा था, तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हें समाना को दिखाने की जरूरत है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। देखें, मैं और वलीद साथ हैं, इट्स अ फैक्ट। इसमें दिखाने वाली कौन सी बात है? और मुझे वलीद पे पूरा भरोसा है। मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे समाना पर भरोसा नहीं है। वलीद के इस तरह अकेले जाने से वो कोई गलत मतलब ना निकाल ले। तो निकाल ले, क्या फर्क पड़ता है? Sanaya, I am going to teach you a life lesson. Don't ever push your husband into the arms of another woman. मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सब्र वाली हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक अपना पेशेंस खो चुकी होती, लेकिन अपना ज़र्फ एक तरफ और अपनी ओनरशिप दूसरी तरफ। इस तरह से वलीद को समाना से अकेले मिलने की छूट मत दो। देखिए, वलीद इज नॉट अ किड। मैं वलीद को कंट्रोल नहीं कर सकती। एट द एंड ऑफ द डे ये तुम दोनों का मामला है, लेकिन फिर भी एहतियात करो। आई अंडरस्टैंड। दुबई से वापस कब आ रही हैं आप? बस जैसे ही डील फाइनलाइज होती है आ जाऊंगी। इन द मीन टाइम तुम्हें सिर्फ घर का ख्याल नहीं रखना, नामा का भी ख्याल रखना है। अनम की जिंदगी में माँ की गैर मौजूदगी की वजह से जो खला पैदा हो गया है, तुम उसे चंद ही दिनों में भरना चाहती हो। क्या तुम्हें याद है तुम अनम को किस उम्र में छोड़कर गई थी? वलीद, मैं चुप, एकदम खामोश। मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब मेरी बारी है। क्या तुम जानती हो अनम ने बोलना कब सीखा? पहला लफ्ज क्या बोला उसने? प्री स्कूल का पहला दिन, पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जिस बच्ची पर इतने सालों के बाद तुम माँ होने का हक जता रही हो, उसे खाने में क्या पसंद है, किस चीज से एलर्जी उसे, रात को सोते हुए कौन सी बुक पढ़ती है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। इस सब को छोड़ो, ये बताओ कि माँ की गैर मौजूदगी की वजह से अनम ने जो तन्हाई सही है, उसका नीमुल बदल क्या है? कैसे होगा? वलीद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, शर्मिंदगी और जलालत ये है जो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठकर महसूस कर रहा हूं। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारी बातों को। वलीद, मुझसे गलती हो गई है। गलती? सही कह रही हो तुम।
तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा गलती तो था, और गलती को दोहराया नहीं जाता। Yes, princess. Can I talk to you about something? Yeah, sure. हम सब लोग पहले की तरह मिलकर नहीं रह सकते? क्या मतलब पहले की तरह नहीं रह सकते? जैसे आप, मैं, पापा, दादू और मामा भी। अब तुम्हें क्या चीज़ बॉदर कर रही है? क्योंकि तुम तो कहती थी कि तुम्हें तुम्हारी मामा और फेरी मामा के साथ बहुत अच्छा लगता है, फिर अब क्या हुआ? लेकिन पप्पो, मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं और दोनों मुझे बहुत प्यार भी करती हैं, लेकिन आई लव माई रियल मामा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी लगता है कि दोनों ही स्ट्रेंजर्स हैं। आई नो अनम कि तुम्हारा बहुत टफ टाइम चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, तुम एडजस्ट कर लोगी। पप्पो, एडजस्ट कैसे करूँगी? मुझे ये भी नहीं पता करना क्या होता है। पुप्पो को हग पुप्पो को हग करना पड़ेगा आपको। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हलीम साहब, क्या आप मुझे देख सकते हैं? आपका हाथ मूव कर रहा है? अच्छा, आप सिर्फ उंगली हिलाने की कोशिश करें। आप इनके घर इन्फॉर्म कर दें कि हलीम साहब कोमा से बाहर आ गए हैं। जी डॉक्टर। और इनको आराम की बहुत ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा इनके कमरे में रोशनी हो। इनकी रिकवरी स्पीड भी चेक करना होगी। हेलो। हेलो। मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी बोलो। मैं कह रहा था कि सेकंड, हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। हेलो, वाकई? मैं बस पहुंच रही हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? हॉस्पिटल से कॉल है, बाबा को होश आ गया है। शुक्र है, हमें डॉक्टर ने डरा दिया था। निकले? चलो चलो। तुम दोनों की जा रहे हो? नहीं, ये जा रही है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। मैं ये इसके दोस्त हैं, दोस्तों से मिलने जा रही है, दोस्तों का गेट टुगेदर है। हाँ, वो मैं बताना भूल गई थी, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का आज गेट टुगेदर है, बस वहीं जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, वो आपको तो डिज़ाइनर की टीम से मिलना था ना, समी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, थैंक यू, तुमने याद दिला दिया। सॉरी, मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी। कोई बात नहीं वली, मैं मैनेज कर लूँगी। हैव फन। मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है नायमा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम कोई भी स्टूपिड हरकत नहीं करोगी। लेकिन मामा, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, ओके? मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है नायमा कि तुम ये रिश्ता क्यों नहीं निभा पा रही। अच्छा, अगर आपको अंदाजा है मामा, तो आप कबूल क्यों नहीं कर लेती कि हमारी फैमिलीज में 90 to 80% शादी तो बिजनेस बेस पर चलती है, और आपकी बेटी भी आपका किया हुआ एग्रीमेंट निभा रही है। जहाँ तक रही बात शादी की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक शादी करने के लिए 2 लोगों का मोहब्बत करना ज़रूरी है एक दूसरे से। एक्सीलेंट, तुम तो बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। तो अब अगर इतनी समझदार हो ही गई हो तो एक बात याद रखना
कि जब तक जावियार को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, उसका दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता, तुम यहीं रहोगी। हेलो आंटी, माफी मांगने आए हो? मैं इस टाइम सिर्फ नाइमा से बात करना चाहता हूँ। ओके राज, इनकी शक्ल गौर से पहचान लें, आइंदा ये गेट के अंदर आने ना पाए। इज्जत के साथ इनको बाहर का रास्ता दिखा दो। मैं नाइमा से बात किए बगैर नहीं जाने वाला। बात फोन पर भी हो सकती है, वो इंटरेस्टेड होगी तो फोन उठा लेगी। क्या हुआ, हैरान हो गए? एक और बात अब याद रखना, आइंदा तुम इतनी आसानी से इस गेट को पार करके नहीं आ सकोगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, और बुलाएं उसको बाहर। मैं नाइमा से बात करके जाऊंगा। आज तक जितने पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल, इज्जत इस घर में तुम्हारी थी, मेरी बेटी की वजह से थी, लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि तुम उसको मनाने के लिए नहीं, उसको डराने के लिए यहाँ आए हो। इसलिए आउट। I said out। देर हो रही है, हटो। कहाँ जा रही हैं आप? अभी नहीं जा सकते आप अंदर। क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाबा से मिलना है। देखें, आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो, मुझे फोर्स मत कर रहे हैं। अभी अलीम साहब पर चेकअप चल रहा है। तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? की तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं बाबा से मिलना चाह रही हूँ। आप मिल लीजिएगा, लेकिन अब उससे पहले हमें कुछ बात करना होगी। सब खैरियत तो है? सनाया, डॉक्टर साहब की बात तो सुन लो। डॉक्टर साहब प्लीज बोलें तो। आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, हम बाबा को घर पे लेके कब जा सकते हैं? देखें अलीम साहब एक अरसे बाद कोमा से बाहर रहे हैं। अभी अलीम साहब बहुत कमज़ोर हैं, थोड़ी सेहत बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह इन्हें घर भी ले जाइएगा। अम्मी, बाबा को तो होश आ गया है, लेकिन हमारे होश उड़ने का ना वक्त हो गया है। ताजिया, अल्लाह कर अलीम साहब में आंखें खो और तो इस तरह की बातें कह रही है। हमें आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बाबा के होश में आने से खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बाबा जो इतने सारे सवाल करेंगे, उन सब सवालों के जवाब हैं आपके पास।